मुकद्दस पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर संगति के लिए खुदा, जो आपने फिर से मौका दिया कि हम तेरी प्रेजेंस में मिलके इकट्ठे हो सकें मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हम इस वर्शिप को तेरे आगे लेके आते हैं मेरे खुदा। आप होठों की कुर्बानी को पसंद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा जिस जिसने गाया, जिस जिसने सुना मेरे लॉर्ड, उनको ब्लेस करना मेरे खुदा। इस दिल की ज़मीन को जो आपने इस वर्शिप के थ्रू तैयार किया है मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा इसमें जो भी बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लेके आए। खुदा तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं खुद मौजूद होता हूँ। खुदा वी क्लेम दिस वर्स इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आपको वेलकम करते हैं मेरे पाक रूह, आपको वेलकम करते हैं मेरे यस्सु राजा, आपको वेलकम करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने लिए रमा वर्ड को मांगेंगे। खुदा आज हमसे बात करें, अपने वचन के थ्रू हमसे बात करें। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा अपने कलाम से आज हमसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस, जो हमें इन वचनों को रिसीव करने से रोकती है। आई बाइंड इट एंड आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस। हम अपने कानों को छुएंगे और मस्सा करेंगे। खुदा हमारे कानों के थ्रू होके आज का जो भी वचन है हमारी दिल की गहराइयों तक बस जाए और ये हमारी दिल की गहराइयों में जाके 100 गुना फल लेके आए और हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपनी सराउंडिंग को यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करते हैं। शैतान की कोई भी शक्ति हमें छूने ना पाए। मैं अपने आप को सारी दुनियावी सोचों से, ख्यालों से खाली करती हूँ। पाक रूह, हालेलुया, आपको वेलकम करती हूँ मेरे खुदा। आप इस मीटिंग का कंट्रोल लेना, मेरा कंट्रोल लेना मेरे खुदा। वचन सुनाते हुए खुदा अपना डर मेरे ऊपर बना के रखना। कोई भी ऐसा लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे या मेरे दिल में या मेरे जहन में ना आने पाए जो मेरी खुद की समझ का हो, बल्कि हर एक वो शब्द जो आपकी समझ और बुद्धि के हो खुदा, वही आगे डिलीवर होने पाए मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी ज़ुबान का कंट्रोल आप खुद लेना मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा हर एक चीज़ के लिए। इस प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं और यीशु मसीह के सुंदर, पावन, मीठे, सामर्थी और जलाली नाम में हम सब एक होके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पावन, सामर्थी और जलाली नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सीख रहे थे जनरेशनल कर्सेस के बारे में। कल हमने सीखा था, हमने एक्सोडस में पढ़ा था, निर्गमन में उसके चैप्टर 20 में 3 to 6 वर्स। वहाँ पे बताया था, खुदा ने बोला कि सिर्फ मैं ही खुदा हूँ, तो मुझे छोड़ किसी और को दंडवत मत करना, और तो ना ही कोई प्रतिमा बनाना, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। और खुदा ने इसमें 5th वर्स में ये भी बताया था कि अगर तू मेरे वचनों के अकॉर्डिंगली नहीं चलता तो उसकी सज़ा मैं तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे आगे उनके बच्चों को और उनके भी बच्चों को मैं उसकी सज़ा दूंगा। हालेलुया। पर खुदा ने 6th वर्स में ये भी बताया कि अगर तू मेरे वचनों के अकॉर्डिंगली चलेगा तो मैं उन हजारों पीढ़ियों के ऊपर उस करुणा को बहाऊंगा, उस ब्लेसिंग्स को मैं तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे पोतों के ऊपर और तेरे पड़पोतों के ऊपर मैं उन ब्लेसिंग्स को दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, कर्सेस एंड ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। और अगर हम जरमाया में देखते हैं, जरमाया 13 का 10 हमने पढ़ा था और जरमाया 16 का 11 वर्स, वहाँ पे खुदा ने क्लियरली बताया था कि तेरे जो 4 फादर्स ने गुनाह किए हैं उसकी वजह से तो उन गुनाहों में आगे चलता जा रहा है। और नंबर्स में हम देखते हैं 25 का जो 2nd वर्स हमने पढ़ा था, वहाँ पे बताया गया था जो हमने सैक्रिफाइसेस खाए थे, जो चढ़ावा चढ़ाए हुए प्रसाद खाए थे, खुदा ने बोला था कि मैं उसका दंड भी तुमको दूंगा। जब मिस्र में व्यभिचार फैल गया था तो वहाँ की स्त्रियों ने क्या किया, दूसरे देवताओं को पूजा और वहाँ पे उनके जो सैक्रिफाइस किया हुआ भोजन था वो खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया, और ऐसे ऐसे व्यभिचार और बुतबाजी बढ़ती गई। हालेलुया। एक्सोडस का अगर हम 34 का 7 पढ़ते हैं, जिसको हमने कल पढ़ा था,
वहाँ पे भी जनरेशनल कर्सेस के बारे में मेंशन किया गया है। हालेलुया। और इसका हमने बताया था कि जो रिसर्च की थी डॉक्टर जेस मॉन्टगोमरी ने, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्लियरली एक्सोडस 20 के 5th वर्स को वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, जो आदतें होती हैं, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। हालेलुया। जो हम देखते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो क्या है? दीज आर द कर्सेस एज वेल एज द ब्लेसिंग्स। हालेलुया। तो इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स उसका चैप्टर 14। तो उसका 18 वर्स क्या कहता है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वज के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी देता है। हालेलुया। तो खुदा ने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि खुदा जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो एक पीस देने वाला खुदा है, एंड ही हिमसेल्फ इज पीस, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। खुदा हमें हमेशा माफ करना चाहता है, पर जब हम अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते, हम अपने गुनाहों को कंटिन्यू करते हैं, हालेलुया, हम खुदा के वचनों को सुनने के लिए रेडी नहीं होते, हम अपने मन को ढीठ करके बैठे होते हैं। तो पर खुदा क्या कहता है, जब तू माफी नहीं मांगेगा तो मैं उन अधर्मों को तुझे दोषी ठहरा के उसका तुझे दंड दूंगा। हालेलुया। तो खुदा क्या है? खुदा एक करुणामय खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से नाश हो, तभी खुदा ने इन सब की टीचिंग्स शुरू से ही हमें देनी शुरू कर दी। खुदा ने तो हमें जेनेसिस में ही बताना शुरू कर दिया कि देखो, जो एडम एंड ईव थे वो मेरी प्रेजेंस से अलग हुए थे, इसलिए वो गुनाह में पड़ गए। हालेलुया। खुदा ने तो एक्सोडस में भी बताया कि देखो, एक्सोडस 20 के चैप्टर में 3 to 6 खुदा ने क्या बताया कि तू किसी और को दंडवत मत करना। हालेलुया। दंडवत किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कल भी हमने सीखा था। जरूरी नहीं है कि हम बुतों को ही पूजें, हम किसी और चीज को आइडल बना लेते हैं। कई बार हम अपनी फोन को आइडल बना लेते हैं, कई बार हम गेम्स ऐसी खेलते हैं कि हम उसको आइडल बना लेते हैं, कई बार हम टीवी को आइडल बना लेते हैं, कई बार हम अपनी ड्रेसिंग सेंस को, फैशन को आइडल, इट कुड बी एनीथिंग। तो खुदा ने क्या बोला है? तुम मुझे सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तूने मुझको देनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पर खुदा क्या कहता है? वो जहां पे क्रोध को करने में बहुत धीरज रखता है, पर वहां पे जहां बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो खुदा को भी गुस्सा आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब बीइंग अ पेरेंट, जो पेरेंट्स होंगे उनको इन चीज़ों का पता होगा। जब हमारा बच्चा कुछ गलत काम करता है तो हम बच्चे को माफ़ करते हैं, पर जब बच्चा, हम उसको एक बार माफ़ करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो जब हम देखते हैं इसका तो काम ही यही है, ये तो बार बार वही चीज़ें करता आ रहा है, तो हमारा दिल क्या होगा? दुखी होगा, और हम कहेंगे इसका तो काम ही यही है। हालेलुया। नॉट जस्ट फॉर द पेरेंट्स, हम कई बार अपनी नॉर्मल डे रूटीन लाइफ में क्या देखते हैं कि कोई इंसान को देखते हैं, जब वो इंसान 1 बार 2 बार 3 बार वही चीजें करते हैं तो हम कहते हैं छोड़ो यार, इसे छोड़ो, क्योंकि इसका तो काम ही यही है, कितनी बार इसको माफ करेंगे? क्यों खुदा ने बोला 1 बार नहीं 70 बार, 7 के 70 बार। हालेलुया। वैसे ही खुदा भी हमें 7 के 70 बार ही माफ करता है, पर खुदा कहता है मैं तुझे कितनी बार माफ करूं। हालेलुया। जो चीजें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, खुदा ने तो ऑलरेडी हमें वो चीजों के बारे में बता दिया कि तू इन चीजों को मत करना, तो इन चीजों को करेगा तो उन चीजों का दंड तुझे भोगना पड़ेगा। हालेलुया। इसी को हम आगे पढ़ते हैं, डिट्रॉनमी उसका चैप्टर 5 उसका 9th वर्स क्या कहता है? तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया।
हालेलुया। खुदा यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं उसका दंड, ये सेम वर्स है, अगर हम इसको देखा जाए, इसको हमने एक्सोडस में भी पढ़ा था। हालेलुया। एक्सोडस के बाद खुदा ने नंबर्स में भी हमको बताया, नंबर्स के बाद खुदा ने हमें डिट्रोनोमी में भी बताया। खुदा इसको बार 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 इसको वही चीजें हमें सिखाता जा रहा है। हालेलुया। खुदा हमें बार बार बताता है कि मैं उसका दंड तुझे दूंगा, इसलिए वो पापों को मत कर। हालेलुया। खुदा हमसे बहुत प्यार रखने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी भी तरीके से नाश हों। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और कोई भी जो कर्सेस होते हैं, कर्सेस डोंट विजिट योर फैमिली विदाउट एनी कॉज। हालेलुया। किसी भी कारण के बिना कर्स हमारी फैमिली में एंटर नहीं करता। हालेलुया। When someone up in the family tree gives spirit the right to visit because of the iniquity, they come looking for a reason to mess up your life. हालेलुया। कुछ भी, जब आप उन गुनाहों को, इफिशियन 4:27 यहाँ पे क्लियरली बताता है, इफिशियन 4:27 क्या कहता है कि शैतान को मौका ना दो, डू नॉट गिव डेविल अ फुटहोल्ड। पर जब हम शैतान को मौका दे देते हैं तो वो क्या करता है, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो उन चीज़ों को आगे लेके जाता है। तभी तो शैतान को एक मौका चाहिए, एक ही मौका चाहिए। जब वो एक मौका आ गया, आपने उस कर्स को इनविटेशन दे दिया। हालेलुया। जब फैमिली ट्री में हम देखते हैं कि ये कहाँ से आया, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे दोनों बच्चों के ऊपर एक आदत है कि वो अपनी सबसे लास्ट वाली पैर की उंगली होती है ना, वो फोल्ड कर लेते हैं। और जब जैजी पैदा हुई थी ना, द डे शी वॉज बोर्न, जब जब बैनी ऐसी करती थी, तो जैजी को भी जब देखा गया, उसकी वो लास्ट वाली, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं चीची उंगली, तो वो बिल्कुल लास्ट वाली जो उसकी जो उंगली थी पैर की, वो मुड़ी हुई थी। और मेरे हस्बैंड की भी आदत है, वो अपनी उंगलियों को, किसी भी उंगली को बिल्कुल फोल्ड कर लेते हैं। ये इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये मैं कोई कर्ज से रिलेटेड नहीं है, पर ये एक आदत है। उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी और पापा को अगर देखा जाए, उनके और मम्मी और पापा दोनों ये चीज़ें नहीं कर सकते। पर ये करेक्टर कहाँ से आया? फोर फादर्स में से। हालेलुया। वैसे ही जो ब्लेसिंग्स और कर्सेस आते हैं, वो भी आगे दर आगे चलते हैं। तो हमने देखना है कि ये जो चीज़ आई, ये कहाँ से आई। अगर हम डिट्रोनमी उसका चैप्टर 30 उसका 19 वर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि तुम किसको चूज करते हो। तुम ब्लेसिंग्स को चूज करते हो और लाइफ को चूज करते हो, या आप डेथ और कर्स को चूज करते हो। हालेलुया। आराधना इसको पढ़ दोगे, डिट्रोनमी चैप्टर 30 का 19। आराधना लेफ्ट हो गई आई थिंक, कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। नहीं, डिट्रोनमी 30 उसका 19 मैं पढ़ती हूँ। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रह सके। हालेलुया। तो यहाँ पे हम किसको देखते हैं? हम क्लियरली देखते हैं कि खुदा कहता है कि द चॉइस इज योर्स। आप किसको अपनाना चाहते हैं? आप लाइफ को और ब्लेसिंग्स को अपनाना चाहते हैं, या आप डेथ और कर्स को लेना चाहते हैं? हम जनरेशनल कर्सेस के एविडेंसेस को क्लियरली पढ़ सकते हैं डिट्रोनमी के चैप्टर 8 उसका 15 चैप्टर 28 उसका 15 to 68 वर्स। वहाँ पे हम 53 वर्सेस को पढ़ते हैं जो जनरेशनल कर्स के रिलेटेड है। हालेलुया। जस्ट इन वन चैप्टर 53 वर्स। हालेलुया। ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको पढ़ूंगी, पर अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें 53 वर्सेस ऐसे दिए हैं। हमने और भी पहले बहुत सारे वर्सेस पढ़े हैं जो क्लियरली बताते हैं। अगर हम आगे चलें तो हम आई विल टेल यू अ फ्यू ऑफ द कर्सेस जो इसमें है। नंबर 1 इज पॉवर्टी, गरीबी। खुदा नहीं चाहता कि आप जाएं, मरे और भूखे मरें, आप कंगाल होएं। नो,
खुदा नहीं चाहता, क्योंकि खुदा ने जब आदम को भी बनाया तो उसको बोला कि जा, तू जाके मेहनत कर। हालेलुया। तो जब हम मेहनत करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि मेहनत में भी वो हमारी मेहनत भी सफल नहीं हो रही। कोई इंसान हम देखते हैं इतना मेहनत करता है वो, पर वो उसको फल नहीं मिलता। तो ये क्या है? इट्स वन ऑफ द कर्स। पर इसको देखना है ये कहाँ से आया है। क्या ये आपने उसको इनविटेशन दिया है, या आपकी किसी फैमिली लाइन में से आया है? दैट कुड बी फ्रॉम द मदर साइड और फ्रॉम योर फादर साइड। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता आप भूखे रहें, खुदा नहीं चाहता आप गरीब रहें। हालेलुया। पर खुदा चाहता है कि आप एक अच्छी जिंदगी जिएं। हालेलुया। हेरिडिटरी डिसीजेस को हम देखते हैं, बहुत सारी, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या कईयों को आगे बच्चा नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीजें कल भी हमने सीखा था, आगे जो आगे चलती आ रही हैं। इसको मैंने खुद रिसीव किया, इसको हम माफी मांगेंगे साइड बाय साइड, जैसे कल हमने किया था। इट इज वन ऑफ द थिंग। मेरे फैमिली में, मेरे फादर साइड में हार्ट जो प्रॉब्लम है इट्स वेरी कॉमन। मेरे 2-3 मेरे पापा के भाई हैं जो इससे उनकी डेथ हुई है। मेरे पापा की डेथ भी सडन हार्ट अटैक से हुई है। तो मैंने भी डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इट्स इन योर ब्लड लाइन, कि आपको टेस्ट करवाने होंगे। और मैंने बहुत सारे टेस्ट जो मेरे लगातार आई थिंक 7-8 महीने मेरे टेस्ट चले। कोई टेस्ट मेरे ऐसे थे कि जिसमें मैंने 5-5, 6-6 घंटे मुझे डॉक्टर ने वहीं अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। हालेलुया। और मैंने बीइंग अ बिलीवर, जब मुझे पता नहीं था, मैंने उस चीज को रिसीव किया। वो तो जब बाद में कोरोना आ गया तो मेरे टेस्ट वगैरह पॉज हो गए। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, उस चीजों को रिसीव किया, चलती गई। हाँ ये हो रहा था, मैं भी आती हूँ। उस चीज को मैंने क्या किया, रिसीव किया। पर जब हम रिसीव कर लेते हैं तो वो हमारे ऊपर आ जाता है। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको वो खुदा ने तो नहीं दी होती, पर हम क्या करते हैं, जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं हम उसको रिसीव करते हैं। हालेलुया। खुदा ने बोला है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी। इसी को जैसे मैंने रिसीव किया, मैं अभी माफी मांगूंगी। अगर आप में से किसी को कुछ ऐसा याद आता है जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो हम उसके लिए माफी मांगेंगे, अभी तोड़ेंगे उस कर्ज को। हालेलुया। Thank you, Lord Father. We come into your presence. We cover ourselves and our family with your precious blood of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Lord, we ask for the forgiveness. खुदा हम माफ़ी मांगते हैं, जो हमारे बाप दादों ने जो गुनाह किए हैं खुदा, उसके लिए खुदा हम माफ़ी मांगते हैं। खुदा जो मैंने रिसीव किया उस हार्ट की प्रॉब्लम्स को खुदा, हालेलुया, उन स्किन्स की प्रॉब्लम्स को खुदा, हालेलुया, उन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा ऐसी प्रॉब्लम्स को, हालेलुया, जो मुझे नहीं रिसीव करनी चाहिए थी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को खुदा जो मैंने रिसीव किया खुदा, मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। इन सब चीज़ों को खुदा जो मैंने रिसीव किया अपनी माँ के थ्रू, अपने बाप के थ्रू खुदा, उसके लिए तू मुझे माफ़ कर मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा इन कर्सेस को, इन जनरेशनल कर्सेस को मैं अपने पीछे की 10 जनरेशन के ऊपर से तोड़ देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा मैं इन जनरेशनल कर्सेस को अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, बैनी और जैजी के ऊपर से, और उनकी आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से, मैं इन जनरेशनल कर्सेस को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, अभी मैंने अपनी प्रेयर में मेंशन किया था मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, आई एम सॉरी अगर हम सब बहन भाई इकट्ठे हैं, अगर मेरा वर्ड किसी को बुरा लगे, क्योंकि इस सरमन में ऐसे वर्ड्स आएंगे, बट इट्स माय ड्यूटी कि मुझे ये चीज़ें बतानी है। हालेलुया। मैंने मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया। क्यों किया? कई लड़कियां ऐसे होती हैं, उनमें से मैं भी थी,
जब पीरियड्स आते थे तो मैं उसको उन हफ्ते के बीच में, इनफैक्ट उन दिनों के बाद में भी मैं अपने आप को बेड पे ही मुर्दों की तरह मैं पड़ी रहती थी। और जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो मेरी अल्ट्रासाउंड हुई और भी टेस्ट हुए तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। क्यों? मुझे इतना दर्द होता था, मुझे वॉमिटिंग आती थी, मुझे चक्कर आते थे, मुझे भूख नहीं लगती थी, सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी। क्यों ये चीज़ें हुई? किसी ने नहीं बताया। जबकि मैं चर्च में भी जाती थी उस टाइम पे, चर्च की आंटी को भी पता था, पास्टर की मदर को भी पता था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कर्स हैं, कि इसको तोड़ो। वो चीज़ें चलती गई चलती गई चलती गई। बहुत सालों बाद जब खुदा ने मुझे अपने वचनों के बारे में सिखाया, तब मुझे इन चीज़ों का पता चला और मैंने उन चीज़ों को, उस कर्सेस को डिनाई किया, उसको कैंसिल किया। हालेलुया। और उसके बाद मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालेलुया। हम पड़े रहते हैं, कईयों के इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हम कहते हैं क्यों वो होते हैं? क्योंकि हमारी माँ ने वो रिसीव किया, हमारी माँ ने उस दर्द को रिसीव किया, इसलिए वो आगे हमारे ऊपर चलता आया। हमारी, हो सकता है हमारी माँ ने उस चीज को रिसीव ना किया हो, हमारी मदर की लाइन में किसी और ने इस चीज को रिसीव किया हो, तो हमने उन चीजों को तोड़ना है। हालेलुया। ठीक है, ये चीज आगे से चलती आ रही है, खुदा की तरफ से है, पर खुदा हमें मारना नहीं चाहता, खुदा हमें कभी भी दर्द में रखना नहीं चाहता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा खुदा बहुत प्यार करने वाला खुदा है। आगे हम अगर देखते हैं डिवोर्स को, कईयों की फैमिली में डिवोर्स की ही कड़ी चलती आती है, मैरिज सक्सेसफुल ही नहीं होती। एक डिवोर्स, दूसरा डिवोर्स, तीसरा डिवोर्स। हम बहुत सारी फैमिलीज ऐसे देखते हैं। हमारी खुद की गली में एक फैमिली ऐसी थी जिनकी 3 शादियां हो चुकी थी और उनके मैरिज सक्सेसफुल नहीं थी। मेरे खुद के कई नॉन ऐसे हैं, मैंने उनको बताया भी, पर वो नॉन बिलीवर्स हैं। और वो मैंने बताया कि आपके ऊपर जनरेशनल कर्स हैं। कहते तो क्या करें अगर कर्स है तो? जब उनको जीसस को रिसीव ही नहीं किया तो उन्हें कर्सिस के बारे में भी नहीं पता, तो वो तोड़ेंगे क्या? हालेलुया। चाइल्ड एब्यूज जो होता है, कईयों के चाइल्ड एब्यूज की जो हैबिट होती है, या जो आगे दर आगे चलता आता है कि किसी का चाइल्ड एब्यूज हो गया। हालेलुया। एक बच्चे के साथ हुआ, आगे भी फैमिली में वही हुआ। ये क्या है? ये एक कर्स है, इसको तोड़ना है। आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो हमारे कॉलेज में हर साल उसी महीनों में किसी न एक लड़की की डेथ होती थी। उसी महीनों में स्पेसिफिक टाइम होता था। व्हाट इज दैट? दैट इज अ कर्स। हो सकता है कि जो ओनर्स हो उनके कुछ ऐसा, उन्होंने कुछ किया हो, या उस लैंड के ऊपर कुछ हो। कई लोग बोलते थे कि ये जो लैंड है इसका कुछ पोर्शन कब्रिस्तान के ऊपर है। वी नेवर नो। तो ये क्या है चीजें, ये जो टाइमली होती जाती हैं, ये कर्सेस होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, ये क्या है? इट्स वन ऑफ द कर्स। एल्कोहलिज्म, शराब पीने की आदत, एक पीता है आगे पीता है। ये जो हम कहते हैं कि बच्चा देखता है अपने बाप ने पी शराब, बच्चे ने भी आगे पी, ये क्या है? देखना, उसको रिसीव करना। खुदा का वचन कहता है जो तुम देखते हो, वो करते हो, तुम्हारे आंखें भी मुबारक हो, तुम्हारे पांव मुबारक हो, क्योंकि हम उन चीजों को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तो जब हम उन चीजों को रिसीव करते हैं, इट डिपेंड्स कि हम किसको रिसीव कर रहे हैं। शराब पीने की हैबिट, ड्रग एडिक्शन की आदत, आगे दर आगे कहाँ पे जाती है? ये क्या है? दिस इज अ जनरेशनल कर्स। कई लोग मरते जाते हैं कि हमें ड्रग्स चाहिए, हमें ये चीजें नहीं मिली तो हमारे पास, हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आज मैंने खुदा के बहुत दास ऐसे देखे हैं जो ड्रग्स की हैबिट में थे, वो तो नहीं मरे क्योंकि खुदा को रिसीव किया। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे पास्टर्स, मैं उसी टाइम चर्च में थी, और एक जो पास्टर आए थे उन्होंने एक बार टेस्टिमनी दी थी कि उनको एड्स थी, पर खुदा ने
उन्होंने खुदा को रिसीव किया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और खुदा ने उन्हें बचाया। खुदा हमें हमेशा बचाने वाला खुदा है। जहाँ एड्स का इंसान हमें पता है कि बच ही नहीं सकता, हालेलुया, पर खुदा क्या है? खुदा हमें हमेशा बचाने वाला खुदा है। एडल्ट्री की स्पिरिट कहाँ से आती है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये इतनी डरावनी स्पिरिट है कि किसी को पता नहीं चलता। कभी बच्चे माँ बाप को जज नहीं करते कि हमारे माँ बाप ऐसे हो सकते हैं, पर ये क्या है? ये तो अंदर बसी हुई चीज है। हमें नहीं पता कि इंसान के अंदर क्या है। हालेलुया। मैंने एक भाई को, मुझसे बहुत छोटा है, मैं उसको इन चीज़ों के बारे में बता रही थी, तो उसने बोला कि दीदी ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नज़र तो किसी पे भी चल जाती है। जब मैंने उसे बताया कि यीशु मसीह ने कहा है तो आँखों से भी गुनाह ना कर, क्योंकि जब हम आँखों से भी गुनाह करते हैं तो हम इनविटेशन दे देते हैं शैतान को। तो कहते मेरी भी मैरिज हो गई है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें कई बार सड़क पे जाती कोई लड़की अच्छी लगती है तो हम आँखों से गुनाह कर देते हैं। मैंने कहा नहीं। कहते आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपना कंट्रोल जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। खुदा तू मेरा कंट्रोल ले। हालेलुया। नहीं होता जब हम अपना खुद ही का इनकार करके खुदा को अपने आप सरेंडर कर देते हैं। हालेलुया। तो ये जो स्पिरिट है, एडल्ट्री की स्पिरिट है, हम बच्चे तो कभी सोचते भी नहीं है। कई पेरेंट्स तो होते ही इतनी बोल्ड है कि वो बच्चों के सामने भी एडल्ट्री करते हैं, सामने भी दिखाते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ कर्स। मुझे बोलते बहुत शर्म आ रही है। मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वॉज इन ग्रेड 10 और 11 में। एक बार हमारे जो बिल्कुल घर के पीछे थे पड़ोसी, हमारी बैक लगती थी जिनके घर से, वो उन आंटी का कहीं पहले शादी हुई पड़ी थी और उनका पहला हस्बैंड उनके घर में दीवार कूद के आ गया और उसने कुछ, उनका पंगा चल रहा था। आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे बाद में पता चला, उन्होंने बताया कि कैसे पता चला, मेरे को इतनी डिटेल याद नहीं है, कि वो जो आंटी थी, आंटी, अंकल और उनकी बेटी तीनों इकट्ठे लगे हुए थे। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन कि क्या बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है? ये दुनिया में हो रहा है। मैंने पास्टर सूरज प्रमाणी की अभी रिसेंटली वीडियो देखी जहाँ पे खुदा ने उनको बताया कि ये व्यभिचार की जो स्पिरिट है आगे आगे बहुत बढ़ने वाली है। हालेलुया। इंसान जो है वो हैवान बन गया है। ये क्या है? ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। परवर्जन कहाँ से आती है? अगर आई होप आप सबको परवर्जन पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे अनम्यूट करके बता दे, मैं उसके बारे में बता दूंगी आपको हिंदी में। चलें आगे? ठीक है। जो परवर्जन है, परवर्जन आगे चलती है, शैतान की तरह इंसान बन जाता है। उनका इंटरेस्ट ही कहाँ रहता है? जब ये चीज़ें हैबिचुअल हो जाती हैं, हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। खुदा तो हमें ऐसा नहीं बनाता। खुदा ने तो ये स्पिरिट नहीं दी। सोचें, ध्यान में रखें कि ये स्पिरिट आई कहाँ से है। इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिट्स। हमारी जो जिंदगी है, इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिट्स। खुदा का आत्मा और बुरी आत्मा। हालेलुया। अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है तो ये किसकी तरफ से है? उसको सोचें। हालेलुया। कंफ्यूजन, डिप्रेशन, फियर, इनडिसीजन। जब हम व्हेन वी डोंट हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजन क्विकली, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा दिमाग नहीं काम करता, हम हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे, वो एक बार में और स्टेटमेंट देंगे, दूसरी बार में दूसरी स्टेटमेंट देंगे। ये क्या है? इट्स ऑल द कर्सेस। हम तोड़ेंगे इन कर्सेस को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पैनिक अटैक्स जो होते हैं, बार बार
ऑल ऑफ अ सडन किसी को बैठे बैठे गुस्सा आ गया, ऑल ऑफ अ सडन किसी को अंदर से कुछ ऐसी लस्ट ऑल ऑफ अ सडन जाग गई, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सिन। ऑल ऑफ अ सडन आ गया कि नहीं, सब कुछ छोड़ के मुझे ये करना है, ये क्या है? पैनिक अटैक्स हैं। इनफैक्ट पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो डिप्रेशन के भी होते हैं, किसी भी चीज का पैनिक अटैक हो सकता है। मेंटल इलनेस जो है, जो लोग जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं, या कई लोग बच्चे ही ऐसे पैदा होते हैं कि जिनको बीमारियां शुरू से ही पैदा होते ही उनकी लाइफ ही होती है कि ये 10-15 साल 20 साल जिएंगे। आई रिमेम्बर मेरी जो बुआ है, मेरी बुआ की जो देवरानी है, उनमें ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने उनको बताया हुआ है कि उनके जो भी बच्चे पैदा होंगे वो ऐसे ही होंगे। बच्चों का क्या कसूर देखा जाए तो? ये कहाँ से आ रहा है? वी नेवर नो। साइंस भी इसके बीच में लगी हुई है। आई माई सेल्फ इज अ डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं खुद इन चीजों को बता रही हूं क्योंकि मैंने सीखा ही बहुत लेट। हालेलुया। मत करें रिसीव इन चीजों को। सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं जो, ये क्या है जो लोग सुसाइड करते हैं, बार बार सुसाइड की स्पिरिट आती है, मर जा मर जा मर जा। दिस इज अ कर्स एज वेल। मेंटल इलनेस, मैं किसी फैमिली के लिए आजकल हम दुआ कर रहे हैं, उनकी फैमिली में जितने लोग हैं कहते हैं मेंटल ही हैं, वो सारे सबों को ये प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रही थी पूरी फैमिली मेंटल। किम दीदी याद है मिनाल गौर पारे, हम उनके लिए हर रोज दुआ करते हैं, उनकी फैमिली में जितने भी मेंटल लोग हैं वो ठीक हो जाएं। डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड जो है, जो तोड़ने वाला, लड़ाई डालने वाला, खुद तो अपने घर में शांति नहीं रखनी, आगे भी उस अशांति को फैलाना है। सोचें, आपके घर में कोई है, आपकी ब्लड लाइन में कोई है, आपके इन लॉज में या आपके पेरेंट्स के साइड में कोई है जहां से वो, क्योंकि जब आपके इन लॉज साइड में ये कोई है तो वो आपके हस्बैंड के आगे वो ट्रांसफर हुआ होगा वो करेक्टर, और जब आपके हस्बैंड के अंदर वो करेक्टर ट्रांसफर हुआ होगा तो वो आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हुआ होगा। हालेलुया। मुझे भी अभी खुदा ने सिखाया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। हालेलुया। इन सब कर्सेस को हम तोड़ेंगे अभी। कैसे सकते हैं फिर? ये चीज रुकेगी कैसे? सीख रहे हैं, वही तो बता रही हूँ, इसको डिटेल में सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें सबसे पहले देखना है कि ये किस में है ये कैरेक्टर। अगर आप में है तो देखना है डिटेल में कि खुदा ये किसकी तरफ से है, मदर लाइन की तरफ से है या फादर वाली लाइन की तरफ से है। हालेलुया। उनको तोड़ना है क्योंकि खुदा के लहू के द्वारा ही सब चीजों की माफी है। जब उस चीज को आगे जो चीज चल रही है उसको ब्रेक ही नहीं किया, जब एक कहते हैं ना कि कोई पेड़ ऐसा होता है जिसमें वो जो खराब ही फल लाता है, तो उसके साथ जितने भी टच होते हैं वो खराब ही आएंगे। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहता है कि मैं ही अच्छी दाखलता हूं, मुझ में बने, अगर तुम मुझ में बना रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा और तुम अच्छे फल लाओगे। हालेलुया। तो हमें बढ़ने में जो चीजें रोकती हैं, होजिया 4:6 क्या कहता है? माई पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड माई वर्ड। तो इट डिसीजन इज योर्स, क्या आपने उन चीजों को डिनाई करना है या एक्सेप्ट करना है। खुदा का वचन बहुत 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 डीप है। हालेलुया। हम इसको जो हम कर्सिस को तोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम खुदा से माफी मांग के जो चीजें आ रही हैं हम उनको तोड़ रहे हैं ताकि ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ना चले। हालेलुया। जाएंगे हम खुदा की प्रेजेंस में दोबारा से। हालेलुया। खुदा फिर से हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं खुदा, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सराउंडिंग को तेरे पाक लहू में कवर करते हैं मेरे खुदा। इन गरीबी का, हेरिडिटरी डिजीजेस का, डिवोर्स, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, immorality, wickedness, adultery, perversion, depression, confusion, fear, indecision, panic attacks, mental illness, suicide, destructive attitude and behaviors। खुदा ये सब चीजों को हम तेरे पास लेके आते हैं मेरे खुदा।
माफ़ी मांगते हैं खुदा, अगर हमने, हमारे बाप दादों ने जो इन चीज़ों को रिसीव किया, गुनाह किया और शैतान को इनविटेशन दिया अपनी लाइफ में, जो कर्सेस को लेके आए खुदा, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं खुदा। इन कर्सेस को हम अपने पिछली 10 जनरेशन से तोड़ते हैं, अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, इन कर्सेस को उनकी आने वाली आगे 10 जनरेशन के ऊपर से खुदा, हम इन कर्सेस को तोड़ते हैं। आज के बाद ये कर्सेस हमारे ऊपर से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम हिब्रू 9 का 22 पढ़ते हैं, इट क्लियरली टेल्स अस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर प्योरिफाइड विद ब्लड, एंड विदाउट द शेडिंग ऑफ द ब्लड देयर इज नो रिमिशन। हालेलुया। पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में बलियां क्यों चढ़ाई जाती थी? क्योंकि जब किसी चीज़ की माफ़ी होती थी तो वो लहू के बहाने से ही होती थी। पर अगर इट्स नॉट इन द बाइबल, अगर हम डिटेल में बाकी जो बुक्स हैं बाकी धर्मों की, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि मेमना अपना लहू बहाएगा और उसकी माफ़ी के साथ हम सब बच जाएंगे। तो खुदा ने क्या किया? अपने बेटे की कुर्बानी दी, उसके लहू के द्वारा हम सब बच गए। हालेलुया। Here we see the two basic principles which we need to know. Number one is the generational curses, it comes through the bloodline. ये bloodline के थ्रू आते हैं, either through the mother side और through the father side. और जो generational curses होते हैं, it can only be cancelled by the blood. तो वो ब्लड कहाँ से लाएंगे? वो ब्लड यीशु मसीह का लहू है, आज भी जो हमें कर्से से आजाद करता है। हालेलुया। कोई और आजाद नहीं करेगा, आज भी खुदा का लहू ही हमें आजाद करेगा। हालेलुया। सो फर्स्ट वी हैव टू सी इन द फैमिली ट्री कि ये कहाँ से आया है। हालेलुया। लेमेंटेशंस चैप्टर 3, उसका हम अगर 64 to 66 तक पढ़ते हैं, अगर किसी ने निकाला है तो प्लीज मेरे लिए पढ़ देगा। सबोपदेशक चैप्टर 3। सबोपदेशक चैप्टर 3 64 to 66। इंग्लिश में क्या है? लेमेंटेशंस चैप्टर 3 64 to 66। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने शायद गलत पढ़ दिया। हिंदी में तो सबोपदेशक नहीं है। लेमेंटेशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई पढ़ देगा मेरे लिए? वर्स 5 है ना, 5 की पढ़नी है। 64 to 66। 64 to 66 नहीं, इसमें तो है ही नहीं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 मैं पढ़ लेती हूँ। रेंडर अनटू देम a recompense, O Lord, according to the work of their hands. Give them sorrow of heart, thy curse unto them. Persecute and destroy them in anger from under the heaven of the Lord. हालेलुया। तो खुदा हमें, हाँ जी पढ़ दो दीदी। उनका उठना बैठना ध्यान से देख, वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा। तू उनका मन सुनकर देगा, तेरा शाप उन पर होगा। हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ कर धरती पर से नाश कर देगा। आमीन। आमीन आमीन। तो खुदा का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि तू उनको
नाश कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हमेशा ही इज़ अ जस्ट गॉड। हालेलुया, वो हर एक चीज़ का न्याय करता है। वो ऐसा नहीं करता कि किसी एक के ऊपर ज़्यादा करुणा रखता है और किसी दूसरे के ऊपर कम रखता है। खुदा हमेशा अपना डिसीजन बहुत ही सच्चाई से करता है। हालेलुया। बिफोर यू कैन ब्रेक द जनरेशनल कर्स वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट दे लुक लाइक। ये दिखते कैसे हैं, कैसे होते हैं, ये हमें क्या करना है, इसको डिटेल में जानना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, या ऐसे करते हैं, हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आज मीट का टाइम भी 5 मिनट रह गया है, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। हम व्हाट्सएप कॉल में लेंगे प्रेयर को, क्योंकि उसमें मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। जब कट जाएगी कॉल तो मैं उसको व्हाट्सएप पे आगे कंटिन्यू करूँगी। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आपने हमें आज़ाद किया खुदा, अपने लहू के द्वारा मेरे खुदा। आपने बोला है कि माफ़ी सिर्फ लहू से ही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें डिलीवर करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए खुदा, जिन बंधनों से हम जकड़े हुए थे मेरे खुदा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हमें आगे से तू ऐसे पाक और सच्चाई से चलना सिखा मेरे खुदा, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी सेवा कर सके मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा हमें ऐसा चलने वाला बना मेरे खुदा कि खुद जो जनरेशनल कर्सेस से हम आज़ाद हुए हैं खुदा, आगे हम उन कर्सेस को अपनी लाइफ में इनविटेशन ना दें, ताकि उसका दंड हम अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर ना लेके आए मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी ब्लेसिंग्स के लिए, तेरी ग्रेस के लिए मेरे खुदा, इसका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। इज़राइल के लिए हम विक्ट्री को क्लेम करते हैं। हम अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए साम 91 की प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जो अफ़गानिस्तान में तेरे दास हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। उनको तो खुदा बचा के रखना, अपने पीस में रखना, हर एक परसिक्यूशन से बचाना उनको और उनकी फैमिलीज़ को खुदा, उनकी चर्चेस को तो हर एक तरह से की परसिक्यूशन से बचाना मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा तेरा वचन कहता है, जवान सिंहों को तो किसी चीज़ की कमी घटी हो सकती है, पर मेरे प्यार करने वालों को किसी चीज़ की कोई कमी घटी ना होगी। वी क्लेम दिस वर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इन सब बच्चों को खुदा मैं तेरे आगे लेके आती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा अगर कोई गुनाह हो गए हैं खुदा, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। इन बच्चों को खुदा, इंक्लूडिंग मी खुदा, हम सबको तो खुदा अपने सोल्जियर्स बना के खड़ा कर मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा हम सिर्फ तेरे वचनों को सुनने वाले ना बने, बल्कि तेरे कलाम का, हालेलुया, जो तलवार है उसको अपने हाथ में लेके हर वक्त चले मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू अब्बा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ किम दीदी के लिए खुदा। हालेलुया। खुदा उनको तूने अपने में बना के रखा है खुदा, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उनको और उनके परिवार को आप ब्लेस करना, उनको दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सल्वेशन का कारण बनाना मेरे खुदा। शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हम अमृत की सल्वेशन को मांग लेते हैं मेरे खुदा। अवनीत के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं उनकी रोटी और पानी के ऊपर तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं रूबी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको तो अपने में बढ़ाना खुदा, उनके बच्चों को आप ब्लेस करना, उनके हस्बैंड को ब्लेस करना मेरे खुदा, उनके परिवार को आप ब्लेस करना मेरे खुदा, उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करना मेरे खुदा। जब वो काम पे जाएं तो खुदा उनको दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सल्वेशन का कारण बनाना। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ मेरे खुदा। मैं पद्मनी दीदी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, वो तुझसे बड़ी प्यार रखने वाली बेटी है मेरे खुदा, उनको अपने में बढ़ने में खुदा आप मदद करना मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके बच्चों को मैं तेरे आगे लेके आती हूँ, उनकी सल्वेशन को मांगती हूँ मेरे खुदा। उनके परिवार के एक एक लोगों की सल्वेशन को मैं आपसे मांग लेती हूँ खुदा। उनको अपने में बढ़ने में तू ताकत दे। होली स्पिरिट आप उनकी ज़िंदगी में काम करें मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं मरियम के लिए दुआ करती हूँ खुदा, मरियम को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा उस बच्ची को आपके आगे लेके आती हूँ, उनके परिवार के मेंबर्स को खुदा मैं आपके आगे लेके आती हूँ मेरे खुदा। अपने में बढ़ने में खुदा आप उनकी मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। उनके फैमिली मेंबर्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैं आपसे मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आशिर के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उस बच्चे को अपने में बढ़ने में तू मदद कर मेरे खुदा।
उसकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं आशिर के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ खुदा, अपने में बढ़ने में खुदा तू उसकी सहायता कर। उनके फैमिली मेम्बर्स को मैं आपके हाथों में देती हूँ खुदा, उनको ब्लेस करना मेरे खुदा, अपने में बढ़ने में खुदा आप उनकी मदद करना मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया।